जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक इलेक्ट्रिकल क्लासेस में। दोस्तों मैं लेके आया हूं आपके लिए सोलर का सेकेंड पार्ट। दोस्तों यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें और हमारा ऐप एक इलेक्ट्रिकल क्लास ऐप जरूर डाउनलोड करो। दोस्तों मध्य प्रदेश ITI ट्रेनिंग ऑफिसर में यह जो चैप्टर होता है उससे कहीं ना कहीं क्वेश्चन आते हैं। दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से टॉपिक ऐसे है। फर्स्ट पार्ट हमने डाल दिया था, सेकेंड पार्ट है और दोस्तों इसके बाद इलेक्ट्रिकल व्हीकल स्टार्ट होगा, तो जरूर वीडियो को जरूर देखें और इस कंटिन्यू बने रहें, क्योंकि पर डे आपको आपके ये सारे कोर्स में कंप्लीट करवा के रहूंगा। तो दोस्तों सोलर नियतांक क्या होता है, पहले तो सोलर क्या होता है। तो दोस्तों आपने फर्स्ट वीडियो नहीं देखी है तो फर्स्ट वीडियो देख के आइए। सोलर क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं, ये सारी चीजें मैंने बता दी थी। दोस्तों सोलर कांस्टेंट, पहले सोलर क्या होता है। दोस्तों सोलर जो होता है, सोलर पैनल जिसको हम कहते हैं दोस्तों, वो क्या करता है, सूर्य की ऊर्जा यानी सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, ये किस सिद्धांत पे काम करता है, तो फोटो वोल्टिक या फोटो इफेक्टिव सिद्धांत पे क्या करता है, काम करता है। तो दोस्तों अब इसमें सोलर कांस्टेंट क्या होता है। तो सोलर कांस्टेंट की बात करें तो सोलर नियतांक क्या होता है। सोलर कांस्टेंट पृथ्वी के वातावरण में सबसे ऊपरी सतह से टकराने वाली सौर ऊर्जा की मात्रा हमेशा नियत होती है। हमारा जो अर्थ होता है उसके जो एटमॉस्फेयर होता है, ठीक है, वातावरण होता है, उसमें जो सबसे ऊपरी लेयर होती है, ठीक है, जो वायुमंडल होता है, ठीक है, हमारा आयन मंडल होता है, समताप मंडल होता है, उसमें जो एक्सोस्फीयर लेयर होती है सबसे, उससे टकराने वाली जो सोलर एनर्जी है उसकी मात्रा एक कांस्टेंट होती है, जिसे हम सोलर कांस्टेंट कहते हैं। तो ऐसी एनर्जी जो हमारी आखिरी वाली लेयर पे टकराती है, नियत होती है कि भाई यहाँ पर केवल 10 लेयर आ रही है तो ये हमेशा 10 ही आएगी। इसी को बोलते हैं सोलर कांस्टेंट या सोलर नियतांक। चूंकि सोलर नियतांक बिल्कुल सही मान ज्ञात करने के लिए कठिनाई होती है, इसका जो उद्देश्य होता है दोस्तों, वो सोलर के नियतांक को यह परिभाषित करता है कि पृथ्वी पर सूर्य के मध्य की औसत दूरी पर स्थित प्रति वर्ग मीटर क्षेत्रफल काली सरफेस पर प्रति सेकंड आपतित होने वाली सूर्य की ऊर्जा की मात्रा क्या होती है। यानी ये बताता है कि पृथ्वी पर सूर्य से, ठीक है, पर सेकंड कितनी एनर्जी आ रही है उसकी सरफेस पे, वो नियतांक कहलाता है सोलर नियतांक। ठीक है, अब इसको निकालते कैसे, तो सोलर कांस्टेंट जिसको सोलर नियतांक बोलते हैं, आपतित सौर ऊर्जा यानी कितनी एनर्जी आ रही है, हाँ या ना, क्षेत्रफल इनटू समय, कितना एरिया कवर कर रही है और उसमें कितना समय लग रहा है, ये कहलाता हमारा सोलर नियतांक। इसको एसआई यूनिट जो होती है दोस्तों, वाट मीटर स्क्वायर होती है, जिसे हम जूल प्रति सेकेंड भी कहते हैं। क्लियर, इतनी बात समझ में आनी चाहिए दोस्तों। एनर्जी को हम वाट में नापते हैं, समय को हम टाइम से डिनोट करते हैं, क्षेत्रफल को हम क्या किससे करते हैं, मीटर स्क्वायर से। दोस्तों अब जो हमारा सोलर सिस्टम होता है, सोलर सिस्टम में जो बैटरी होती है वो रिचार्जेबल बैटरी क्या होती है। दोस्तों हमारा जो सोलर सिस्टम होता है उसमें हम बैटरी यूज करते हैं, वो रिचार्जेबल यानी रिचार्ज होती है, चार्जेबल बैटरी यूज करते हैं। तो दोस्तों वो बैटरी हमारी नॉर्मल बैटरी से अलग होती है, जी हाँ अलग होती है। तो उस बैटरी को क्या करते कहते हैं, तो दोस्तों पहले मैं बता दूं, एग्जाम में आए कि सोलर रिचार्जेबल बैटरी, सोलर में जो बैटरी यूज होती है, देखो दोस्तों क्या होता है, सोलर जो प्लेट होती है हमारी, उस सोलर प्लेट में सूर्य रोशनी पड़ती है, हाँ या ना, उसके बाद वो क्या करता है, क्या बनाता है, एनर्जी, यानी सूर्य की ऊर्जा से वो क्या बनाता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाता है। वो एनर्जी कौन सी होती है, डीसी होती है। उस डीसी को हम क्या करते हैं, बैटरी में स्टोर, ठीक है, यहां पर लगा रहता है चार्जर कंट्रोलर। चार्जर कंट्रोलर ये काम करता है कि हमारी बैटरी चार्ज हो गई तो कट कर देगा, फुल कम चार्ज है तो उसको भी कट कर देता है, ठीक है, यानी इससे कम चार्जिंग नहीं होना चाहिए और इससे अधिक नहीं होना चाहिए। उसके बाद लगा रहती बैटरी, बैटरी के बाद लगा रहता है हमारा कन्वर्टर, जो डीसी को काम करता है एसी में, फिर उसके बाद हमारे घर में जाती है। तो दोस्तों यहां पर जो बैटरी होती है वो बैटरी कौन सी यूज की जाती है, तो दोस्तों जो सोलर की बैटरी होती है उस बैटरी को बोलते हैं SMF, ठीक है, सोलर रिचार्जेबल शील्ड मेंटेनेंस फ्री नाम की बैटरी होती है SMF। एग्जाम में आता है दोस्तों सोलर में कौन सी बैटरी यूज होती है, तो SMF, ठीक है, शील्ड मेंटेनेंस फ्री प्रकार की एक बैटरी होती है जो लेड एसिड, ठीक है, लेड एसिड बैटरी होती है। क्लियर इतनी बात, हाँ या ना। तो दोस्तों देखो यहां पर लिखा है SMF, समझ जाना दोस्तों, कोई सी कंपनी के SMF लिखा है इसका मतलब एक काय की बैटरी है, सोलर की। SMF का फुल फॉर्म क्या होता है, तो दोस्तों शील्ड मेंटेनेंस फ्री बैटरी इसका फुल फॉर्म होता है। ये लेड एसिड प्रकार की होती है जो
सोलर सिस्टम यानी सोलर पैनलों में उपयोग किए जाने के लिए डिजाइन की जाती है। क्लियर है दोस्तों। इसकी बैटरी की वैल्यू जो रेगुलेट होती है वो लेड एसिड, ठीक है, प्रकार के रूप में माना जाता है। तो इस बैटरी का जो वैल्यू होता है VRLA, ठीक है, इसको बोलते हैं दोस्तों वैल्यू रेगुलेट लेड एसिड बैटरी, ठीक है, के रूप में भी जाना जाता है। तो एग्जाम में आता है सोलर की बैटरी कौन सी होती है, तो SMF। एस का मतलब होता है सील्ड, एम का मतलब होता है मेंटेनेंस, ठीक है, और एफ का मतलब होता है फ्री। उसके बाद इसका VRLA प्रकार की भी नाम माना जाता है। वी का मतलब होता है वैल्यू, आर का मतलब रेगुलेट, एल का मतलब लेड एसिड बैटरी के रूप में भी जाना जाता है। ऐसे में बैटरियां सौर ऊर्जा प्रणाली में एक अच्छा विकल्प होता है क्योंकि इसमें रखरखाव की कोई जरूरत नहीं होती, इसको मेंटेन करने की जरूरत नहीं होती। दोस्तों सोलर रिचार्जेबल जो बैटरी की जो क्षमता होती है वो काय में आती है, किलोवाट घंटा में मापी जाती है। एग्जाम में आ सकता है कि सोलर में जो बैटरी होती है उसकी वाट क्षमता काय में नापते हो, तो दोस्तों काय में नापते हैं दोस्तों, किलोवाट घंटा में नापी जाती है। नहीं तो आप बोलोगे सर एम्पियर में नाप रहे हम, तो ये चीजें, क्योंकि नॉर्मल बैटरी को हम एम्पियर में करते हैं, ठीक है, या वाट घंटा, ठीक, वाट घंटा बताते हैं, पर इसकी दक्षता जो होती है वो किलोवाट घंटे में नापते हैं। तो एग्जाम में आता है जो सोलर की बैटरी की दक्षता होती है वो किलोवाट घंटा में नापी जाती है, ठीक है। ये वह ऊर्जा, वह मात्रा होती है जो ऐसे में बैटरी के अंदर संग्रहित होती है। जो हमारी बैटरी के अंदर संग्रहित होती है वो कौन सी होती है, किलोवाट आवर्स में होती है। दोस्तों यदि आप टीओ के लिए कर रहे हो तो जरूर इसको पढ़े भी, ठीक है। इलेक्ट्रिशियन, टेक्निकल, सोलर टेक्नीशियन, इन सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अब दोस्तों चार्ज की स्थिति पर आते हैं हम बैटरी की। तो दोस्तों सोलर रिचार्जेबल जो बैटरी होती है SMF, वो बैटरी की चार्ज की स्थिति कुल क्षमता के प्रदर्शित करती है प्रतिशत में, कि SMF जो बैटरी होती है दोस्तों वो कितनी चार्ज हुई है वो उसका प्रतिशत व्यक्त करती है, कितना प्रतिशत होना चाहिए। तो दोस्तों उदाहरण के लिए यदि कोई बैटरी आधी चार्ज हो तो उसकी चार्ज की स्थिति कितनी बताती है, 50%। तो ये बताती है दोस्तों चार्ज की स्थिति। दोस्तों कुल क्षमता जो होती है उसकी कैपेसिटी हमेशा कहीं में बताती है प्रतिशत में। दोस्तों होता है डिस्चार्ज ऑफ डेट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है दोस्तों, डिस्चार्ज ऑफ पॉइंट, डिस्चार्ज ऑफ डेट। एग्जाम में आ सकता है कि सोलर में डिस्चार्ज ऑफ डेट बैटरी में क्या, यानी ये क्या क्या करता है। तो दोस्तों सोलर जो रिचार्जेबल बैटरी होती है SMF बैटरी, इसको डिस्चार्ज ऑफ डेट बैटरी की उपयोग की गई क्षमता व्यक्त की गई, यानी आपने कितना उपयोग किया गया उसको जो दर्शाते हैं उसको बोलते हैं डिस्चार्ज ऑफ डेट। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि आप जो सोलर बैटरी है उसको आप उपयोग कर लेते हैं, उस वर्ड को क्या किया जाता है, तो डिस्चार्ज ऑफ डेट किया जाता है, यानी इसको हमने उपयोग कर चुके हैं। उदाहरण के लिए 50% आपने डिस्चार्ज वाली बैटरी है तो उसकी क्षमता कितनी बची, आप यानी 50% बची, 50% आपने इसको यूज कर लिए, समझ में आया, इसी को बोलते हैं डिस्चार्ज ऑफ डेट। अगला वर्ड होता है दोस्तों इफिशिएंसी। सोलर रिचार्जेबल बैटरी की जो क्षमता होती है वो हम एनर्जी प्रतिशत में व्यक्त करते हैं, इसमें कितना हम इसको चार्ज, ठीक है, कर सकते हैं, इसकी दक्षता कितनी हो। तो उदाहरण के लिए दोस्तों 80% जो दक्षता वाली एक बैटरी है, यदि 80% ऊर्जा संग्रहित करती है तो वो डिस्चार्ज होने पर उससे 80% पूर्ण उससे प्राप्त कर सकते हैं, वो उसकी दक्षता कहलाए। यानी आपने इसको कितना इसमें चार्ज करा, उसका कितना प्रतिशत आप यूज कर रहे हो, ये उसकी क्या कहलाएगी, इफिशिएंसी, जिसको हम बोलते हैं दक्षता। अब दोस्तों जो बैटरी है वो जीवन काल कितना होता है SMF का, तो दोस्तों हमारे सोलर की जो बैटरी होती है उसका लॉन्ग लाइफ होता है, जीवन काल। SMF बैटरी का जीवन काल अपेक्षाकृत लंबा होता है, 5 से 10 वर्ष होता है। कितना होता है, 5 से 10 वर्ष तक चल सकती है। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि आप जो बैटरी यूज कर रहे हैं सोलर में वो कितने साल तक चल सकती है, उसको बदलना, 5 से 10 साल तक इनका जीवन काल होता है। इसमें डीप साइकिल क्षमता क्या कहलाती है, बैटरियों में डीप साइकिल क्षमता क्या कहलाती है, तो SMF बैटरियां जो होती है, ठीक है, सील्ड मेंटेनेंस फ्री जो बैटरियां होती है उनमें डीप साइकिल क्षमता ये होती है कि बैटरी को नुकसान पहुंचाए बिना इन्हें बार बार चार्ज और डिस्चार्ज किया जा सकता है, इसको बोलते हैं डीप साइकिल क्षमता। ये वर्ड भी आ सकता है कि सोलर सिस्टम में बैटरियों में डीप साइकिल कैपेसिटी क्या कहलाती है, डीप साइकिल क्षमता क्या कहलाती है। तो आपको ये बोलना है बैटरी को बिना नुकसान पहुंचाए बार बार चार्ज डिस्चार्ज हो रही है हमारी बैटरी, तो इसको बोलते हैं हम दोस्तों डीप साइकिल कैपेसिटी। क्लियर है दोस्तों। हमारी जो टेम्परेचर का भी इफेक्ट पड़ता है क्या हमारी बैटरी पर, तो तापमान का प्रभाव दोस्तों जो SMF बैटरी होती है उसमें अत्यधिक तापमान के कारण वो क्या हो सकती है, नुकसान हो सकता है। तो इन बैटरी को जो हम 0 से नीचे और 125 फ़ारेनहाइट
कि ऊपर तापमान पे नहीं रखना चाहिए, यानी 0 से नीचे नहीं होना चाहिए और 125 फ़ारेनहाइट से ऊपर नहीं होना चाहिए हमारे बैटरी का टेम्परेचर। दोस्तों अगला होता है सोलर चार्ज कंट्रोलर। दोस्तों सबसे पहले हमारा लगा रहता है सोलर पैनल, वो उसमें मोनोक्रिस्टलाइन हो सकता है, ठीक है, बाई फोकल हो सकता है, आपका थिन लेयर वाली हो सकता है। तो दोस्तों यहां पर सारी चीजें होती है, ठीक है। अब आपको पता होना चाहिए पॉलीक्रिस्टल कैसा होता है। पॉलीक्रिस्टल नीले कलर का दिखता है, मोनोक्रिस्टल किस टाइप का होता है, काले कलर का होता है। तो दोस्तों सबसे पहले क्या होता है, सूर्य की रोशनी सोलर प्लेट पे आती है, वो सोलर प्लेट के बाद लगा रहता है हमारा चार्ज कंट्रोलर, ठीक है। बैटरी को कितनी कैपेसिटी चार्जिंग चाहिए, उसके बाद चार्जिंग काय पे जाती है, हमारी बैटरी पे। तो सोलर में चार्ज कंट्रोलर क्या होता है दोस्तों, एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण होता है जो सोलर पैनल में बैटरी में जाने वाली बिजली वोल्टेज या करंट को कंट्रोल करता है। कंट्रोल से नाम से समझ में आ रहा है, ठीक है। हमारी बैटरी जो सोलर एनर्जी सूर्य की रोशनी से के कारण जो ऊर्जा बनेगी, वो ऊर्जा कहां जाएगी, हमारे कंट्रोलर में। डीसी कहां पे जाएगी, कंट्रोलर। ये कंट्रोलर वोल्टेज और करंट को कंट्रोल करता है। भाई ज्यादा बन गया तो भैया बैटरी में ज्यादा चला जाएगा, दिक्कत हो जाएगी। तो दोस्तों इस तरह से होता ही है, ठीक है। तो इसको नियंत्रण करता है। ये मुख्य रूप से बैटरी को ओवर चार्जिंग या ओवर डिस्चार्जिंग से बचाता है। तो सोलर चार्ज कंट्रोलर का काम क्या होता है, हमारी बैटरी यदि ज्यादा चार्ज हो जाए उससे बचाएगा। यदि आप उसको डिस्चार्ज जब करंट ले रहे हो, ठीक है, आपके घर में लोड बढ़ा दिया तो उस समय ज्यादा दोस्तों ज्यादा करंट खींच रहा है, उससे भी हमारी बैटरी को बचाता है। दोस्तों ये होता है सोलर चार्ज कंट्रोलर। जिससे इसको लगाने से फायदा क्या हुआ, इससे लगाने से दोस्तों हमारी बैटरी की जो लाइफ लाइन है वो बढ़ जाती है। रात में बैटरी सोलर पैनल में वापस बिजली जाने रिवर्स करंट से भी रोकता है। दोस्तों यानी मान लो रात के समय यदि क्या होता है, भाई बिजली सूर्य की रोशनी तो होती ही नहीं, तो बिजली भैया बनेगी नहीं, उस समय क्या करेगा, ये रिवर्स करंट खींचेगा, ठीक है। सोलर बैटरी से क्या करेगा, यदि कंट्रोलर नहीं लगाते तो रिवर्स खींच लेता है। तो इसी कारण हमने क्या करा, रिवर्स ये लगाया जिसको वो रोक देता है। अब दोस्तों सोलर चार्ज कंट्रोलर मुख्य का कार्य क्या होता है, तो ओवर चार्जिंग से सुरक्षा देना। फुल चार्ज होने के बाद पैनल में आने वाली बिजली को क्या कर देता है, रोक देता है, ठीक है। ये ओवर डिस्चार्जिंग से भी बचाता है। ये काम करता है हमारा सोलर चार्ज कंट्रोलर। अब ये कितने प्रकार के होते हैं, तो दोस्तों ये 2 प्रकार के होते हैं, PMW और MMPT। एग्जाम में ये क्वेश्चन बार बार आने लग गया है, ठीक है। मैं अभी एक एग्जाम देख रहा था आपका राजस्थान टेक्निकल हेल्पर, उसमें प्री वाले पेपर में क्वेश्चन आया था PMW वाला, ठीक है। पल्स विथ मॉड्यूलेशन क्या होता है, ठीक है। तो दोस्तों ये हमारा जो सोलर चार्ज कंट्रोलर होते हैं, वो सोलर चार्ज कंट्रोलर कितने प्रकार के होते हैं, 2 टाइप के। PWM पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन। पल्स यानी होता है हमारा, पल्स को हिंदी में पल्स ही बोलते हैं, विड्थ का मतलब होता है चौड़ाई, मॉड्यूलेशन का मॉड्यूल, ठीक है। PMMT मैक्सिमम पावर पॉइंट ट्रैकिंग, यानी अधिकतम पावर को कैसा ट्रैकिंग करता है, PMMT। 2 प्रकार के हमारे क्या होते हैं, चार्ज कंट्रोलर होते हैं। तो दोस्तों चार्ज कंट्रोलर आप कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। सोलर पैनल से उत्पन्न वाले डीसी को बिजली को लेता है, उसे बैटरी के उपयुक्त स्तर बनाने के को रेगुलेट करता है कि भैया कम ज्यादा तो नहीं हो रहा, यानी जिससे बैटरी खराब नहीं होती। और ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम के लिए ये अनिवार्य घटक है। दोस्तों यदि आप ऑफ ग्रिड की बात कर रहे हो, यदि ऑफ ग्रिड है, अभी मैं पढ़ूंगा ऑफ ग्रिड ऑन ग्रिड क्या होता है, तो उसमें दोस्तों ये जरूरी होता है। दोस्तों पहला पढ़ते हैं हम PWM पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन। पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन ये सोलर चार्जर कंट्रोलर सोलर पैनल से बैटरी में करंट के प्रवाह को नियंत्रण करने वाली एक सस्ती और कुशल तकनीक होती है। दोस्तों मैंने बोला चार्ज कंट्रोलर क्या होता है, हम बैटरी को ओवर चार्जिंग या ओवर डिस्चार्जिंग के कारण, यानी ज्यादा करंट चार्जिंग के समय नहीं जा पाए और डिस्चार्जिंग के समय ज्यादा करंट या वोल्टेज निकले, उससे बचाने के लिए हम क्या करते हैं दोस्तों, चार्ज कंट्रोल लगाते हैं। तो पहला होता हमारा PWM पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन। दोस्तों इस तरह से होता है ये जो पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन होता है, ये क्या करता है दोस्तों, बैटरी में, ये सोलर पैनल में बैटरी के करंट के प्रवाह को, करंट के फ्लो होने को क्या करता है, कंट्रोल करता है। ये सस्ती टेक्निक होती है। ये 1 सेकंड में कई बार, यानी 100 से 10,000 करंट को चालू बंद करके बैटरी को ओवरचार्ज होने से बचाता है। यानी 1 सेकंड में कई बार ये दोस्तों करंट को चालू बंद करके बैटरी को ओवरचार्ज से बचाता है। ये बैटरी के वोल्टेज के अनुसार अपनी चार्जिंग की गति को बनाए रखता है, ठीक है। ये होता है PWM सॉरी, है ना। PWM क्या होता है दोस्तों, सोलर चार्ज कंट्रोलर कैसे काम करता है। ये बैटरी चार्जिंग, जब बैटरी पूरी तरह से चार्ज नहीं होती,
जब समझ लेना एग्जाम में आता है क्वेश्चन पीडब्ल्यूएम सोलर पैनल चार्ज कंट्रोलर कैसे काम करता है, तो बेटा दोस्तों ये कैसा काम करता है, जब बैटरी पूरी तरह से चार्ज नहीं होती तो कंट्रोलर सोलर पैनल में अधिकतम करंट किसको भेज देता है, बैटरी पे। जब आपकी बैटरी पूरी तरह से चार्ज नहीं होती दोस्तों ये क्या करता है, कंट्रोलर हमारा जो सोलर पैनल से अधिकतम करंट किसको भेज देता है, बैटरी से को भेज देता है। वोल्टेज रेगुलेट करता है, जैसे जैसे बैटरी अपने निर्धारित चार्जिंग वोल्टेज पे पहुंचती है तो पीडब्ल्यूएम जो तकनीक होती है वो चार्जिंग धीरे धीरे क्या करती है, कम कर, जिससे बैटरी को कोई नुकसान नहीं होता। तो दोस्तों ये काम करता है, ठीक है। उसके बाद इसमें पल्स जो होता है ये सीधे चालू या बंद करने के बजाय करंट के प्रवाह को तेज दर से स्विच करता है, जिससे पल्स की चौड़ाई को क्या होता है, बदल दिया जाता है। चार्जिंग का चरण, ये बैटरी के चार्जिंग के चरण को सुरक्षित रखता है। तो ये काम करता है दोस्तों हमारा पीडब्ल्यूएम। अगला होता है दोस्तों पीएमएमटी, मैक्सिमम पावर पॉइंट ट्रैकिंग चार्ज कंट्रोलर। दोस्तों पीएमएमटी क्या होता है दोस्तों, ये उच्च दक्षता वाला सोलर डिवाइस होता है। जहां पर ज्यादा पावर वाले सोलर डिवाइस लगाए जाते हैं वहां पर इस प्रकार का चार्जर कंट्रोल लगाया जाता है, एमएमपीटी, ठीक है, मैक्सिमम पावर पॉइंट ट्रैकिंग। दोस्तों ये क्या करता है, सोलर पैनल को उच्च वोल्टेज की बैटरी के अनुसार वोल्टेज में बदलकर बिजली को नुकसान को कम करता है। दोस्तों ये क्या काम करता है समझना, ये एक ऐसा हाई इफिशिएंसी उच्च दक्षता वाला क्या होता है, एक डिवाइस होता है जो सोलर पैनल में हाई वोल्टेज के बैटरी के अनुसार वोल्टेज को बदलती है। हाई वोल्टेज पे जैसे बैटरी के अनुसार उसको कितना वोल्टेज चाहिए उसके अकॉर्डिंग बिजली को नुकसान को कम करने में काम आता है, ठीक है। ये पीएमडब्ल्यू कंट्रोलर पीडब्ल्यूएम कंट्रोलर की तुलना में 20 से 30% अधिक बिजली पैदा करता है। ये दोस्तों एग्जाम में आता है कि दोस्तों हमको कौन सा चार्ज कंट्रोल, तो हाँ आपको बड़े उसमें कौन सा पीएमएमटी। दोस्तों ये क्या काम करता है, 20 से 30% चार्ज कंट्रोल को क्या कर देता है हमारा, इसके बदले पीडब्ल्यूएम कंट्रोलर से अधिक बिजली पैदा करता है। जैसे बैटरी तेजी से क्या होती है, चार्ज। दोस्तों यदि आपको बैटरी को तेजी से, बड़े बड़े जब प्लांट होता है बैटरी को तेजी से चार्ज करना रहता है तो दोस्तों वहां पर इसका यूज किया जाता है पीएमएमटी का। ये हाई वोल्टेज के अनुसार बैटरी के काम करता है, ठीक है। ये कैसे काम करता है तो दोस्तों समझना, ये हाउ टू वर्क, ये सोलर पैनल में वोल्टेज और करंट के लगातार क्या करता है, निगरानी करता है, भाई वोल्टेज ज्यादा तो नहीं आ रहा, कम तो नहीं आ रहा। उसी मैक्सिमम पावर को ट्रैक करता है। जैसे मान लो एक समय सोलर दिन में दोपहर के समय जो हमारा सोलर प्लेट उसको बहुत ज्यादा धूप पड़ रही, उस समय आपका मान लो 12 वोल्ट वाट का है, वो 16-17 वाट दे रहा, फटाफट ऊर्जा दे रहा, ठीक है। तो उस मैक्सिमम पावर को ट्रैक करता, उसी पैनल पे अधिक शक्ति पावर देता, भले ही मौसम फिर बदल जाए तो वो उसको उस पीक पर रहता है, और भले ही मौसम आपका फिर बाद में बदल जाए तो उसी के अकॉर्डिंग ये क्या करता है, काम करता है, जिससे 95% अधिक इफिशियंसी के साथ क्या काम होती है, हमारी सोलर प्लेट काम करती है। जैसे 24 वोल्ट, 48 वोल्ट, 12 वोल्ट, 24 वोल्ट की बैटरी के साथ इसमें उपयोग में लाया जाता है, ठीक है। ये कितने 24 वोल्ट, 48 वोल्ट के पैनल और 12 वोल्ट, 24 वोल्ट की बैटरी के साथ इसको पीएमएमटी का उपयोग में लाया जाता है। इसके फायदे क्या होते हैं, जहां पर कम रोशनी होती है, बादल छाए रहते हैं, वहां पर बेहतर चार्जिंग देता है, ठीक है। इसको और क्या ये सुनिश्चित करता है कि बैटरी ओवर चार्ज नहीं हो, लंबे समय तक चले। 1 किलोवाट से अधिक के सोलर सिस्टम जहां दूर पैनल रखे हो वहां वोल्टेज ड्रॉप की समस्या वहां उपयोगी होता है। तो दोस्तों 1 किलोवाट से जहां अधिक होती है, जहां बैटरी दूर रखी रहती है, वहां पर भी क्लियर होता है, ठीक है। दोस्तों अगला हमारा सोलर पैनल की वायरिंग क्या होती है। दोस्तों सोलर पैनल में जो हम वायरिंग करते हैं उस वायरिंग को क्या करते हैं, तो सबसे पहले मैं बोल दूं कैसे कनेक्शन होता है, पहले आप ये देख लीजिए, ठीक है। फिर इसको क्या कहते हैं, ये सोलर पैनल होता है जिसमें सूर्य की रोशनी पड़ती है। फिर उसके बाद हम लगाते हैं यहाँ पर एमसीबी यानी अपन इसको आइसोलेटर और ईएलसी पे अर्थ लिखे सर्किट ब्रेकर लगा देते हैं। फिर इसको ऑन रहता है तो ये जाता है हमारा सोलर चार्ज कंट्रोलर। कौन से चार्ज कंट्रोल लगाते हैं, पीडब्ल्यूएम या एमपीपीटी, दोनों में से कोई सा भी लगाते हैं। उसके बाद जाता हमारा बैटरी, ऑफ ग्रिड हो तो देख लेते हैं हम ऑफ ग्रिड है या ऑन ग्रिड, उसमें जाता था बैटरी में। बैटरी के बाद लगा रहता कन्वर्टर, ठीक है, जो इन्वर्टर रहता है, जो डीसी को काम में कर देता है एसी में, ठीक है। उसके बाद हमारे घर में जाती है सप्लाई। अब दोस्तों अब वायरिंग कनेक्शन करते कैसे हैं और क्या क्या चीज होती है तो समझना। सोलर पैनल की वायरिंग का एक और नाम होता है स्ट्रिकिंग भी कहते हैं। तो एग्जाम में आए सोलर पैनल की वायरिंग को क्या कहते हैं, तो स्ट्रिकिंग कहते हैं। ये पैनल को MC4
कनेक्टर के जरिए सीरीज या समांतर में जोड़ा जाता है। एग्जाम में आ सकता है किस कनेक्टर का यूज करते हैं सोलर पैनल कनेक्शन में, सोलर पैनल की वायरिंग में कौन सा कनेक्टर यूज करते हैं, तो MC4 कनेक्टर। कौन सा यूज करते हैं, MC4 कनेक्टर यूज करते हैं, जिसको हम सीरीज या पैरेलल में जोड़कर इन्वर्टर और बैटरी से जोड़ा जाता है। जहां वोल्टेज को बढ़ाने के लिए हम सीरीज कनेक्शन करते हैं और हमारा करंट को बढ़ाने के लिए हम कौन सा कनेक्शन करते हैं, पैरेलल कनेक्शन करते हैं। ठीक है, आमतौर पे ये सुरक्षित बिजली के प्रवाह को डीसी केबल का उपयोग किया जाता है जो ब्लैक कलर की होती है। ये सोलर पैनल के इंस्टॉलेशन के लिए 10 से 12 गेज का, ठीक है, वायर यूज करते हैं। कितने, 10 से 12 स्टैंडर्ड वायर गेज का वायर यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये पीवी तार का उपयोग करते हैं, सिंगल कंडक्टर फोटोवोल्टिक तार का उपयोग करते हैं। दोस्तों सोलर पैनल की वायरिंग को हम स्ट्रिंग किंग कहते हैं। दोस्तों इसमें जो कनेक्टर होता है दोस्तों, वो कनेक्टर होता है यहाँ पर MC4 कनेक्टर होता है, जिसका यूज हम सीरीज और पैरेलल में बैटरी को कनेक्ट करके इन्वर्टर को जोड़कर, दोस्तों यदि सीरीज में जोड़ते हैं तो वोल्टेज को बढ़ाने के लिए और पैरेलल में जोड़ते हैं तो करंट को बढ़ाने के लिए यूज करते हैं। जिसके कारण दोस्तों इसमें डीसी केबल का उपयोग करते हैं। वो केबल का दोस्तों जो यूज करते हैं, जो वायर यूज करते हैं सोलर इंस्टॉलेशन के, वो 10 से 12 गेज या 4 स्क्वायर से 6 स्क्वायर mm का वायर यूज करते हैं। ये सिंगल कंडक्टर फोटोवोल्टिक तार का उपयोग किया जाता है। क्लियर इतनी बात। दोस्तों सीरीज कनेक्शन में वायरिंग कर रहे हो तो इसमें पहले पैनल की पॉजिटिव टर्मिनल को दूसरे के नेगेटिव से जोड़ा जाता है और इस सिस्टम में वोल्टेज को बढ़ाया जाता है। और ग्रिड टाई इन्वर्टर के लिए बहुत अच्छा होता है। समझना, मेरी बात को यहाँ पर समझ जाना, आपको सीरीज कनेक्शन आना चाहिए दोस्तों। ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है और ये माइनस है। ठीक है, दो बैटरी लग गई 12-12 वोल्ट की। ठीक है, अब दोस्तों मैंने क्या करा, प्लस माइनस को आपस में मिला दिया और ये माइनस प्लस निकाल दिया। दोस्तों यहां पर जो वोल्टेज था 12 और 12 कितना हो जाएगा, 24। तो दोस्तों ये होता है सीरीज कनेक्शन। ठीक है, ये होता है सीरीज कनेक्शन वायरिंग, जिसमें वोल्टेज को हम क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं। अगला होता है पैरेलल कनेक्शन। इसमें वायरिंग में पॉजिटिव को पॉजिटिव और नेगेटिव को नेगेटिव के साथ जोड़ते हैं। जैसे वोल्टेज समान होता है पर करंट क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। पैरेलल कनेक्शन क्या होता है, देखो वैसे ही दो बैटरी लिए अपने प्लस और माइनस, है ना। अब यहाँ पे प्लस प्लस को आपस में मिला दिया और माइनस माइनस को आपस में मिला दिया। जब आपने लिया तो यहाँ 12 वोल्ट ही आएगा। कितना आएगा, वोल्ट है आपका 12 वोल्ट। वोल्टेज तो कितना बता 12, पर मान लो 6 एम्पियर की बैटरी थी तो 6 एम्पियर की तो कितना हो गया, 12 एम्पियर। क्लियर है इतनी बात, हाँ या ना। अब यही चीजें होती है, इस तरह से हम वायरिंग कनेक्शन इसका करते हैं। अब दोस्तों हम तो तारों का चयन करते हैं। तो दोस्तों सोलर की वायरिंग करते समय हम जो सोलर केबल होती है उसको बोलते हैं PV1F का प्रयोग करते हैं। एग्जाम में आता है सोलर में कौन सी केबल यूज करी जाती है, तो PVF1 केबल यूज करी जाती है। आमतौर पे इसका जो डाई होता है कितने mm, 4 mm स्क्वायर से 6 mm स्क्वायर की मोटाई यूज होती है। एग्जाम में फिर आ सकता है कि दोस्तों सोलर की वायरिंग करते समय आप कौन सी केबल का यूज करते हैं, तो सौर पीवी केबल PV1F केबल का यूज करते हैं। PV1F केबल का यूज करते हैं जो आमतौर पे 4 mm स्क्वायर से 6 mm स्क्वायर होती है। कनेक्टर की बात करें तो MC4 कनेक्टर होता है जो वाटरप्रूफ सुरक्षित होता है। कनेक्टर समझ में आ गया होगा, दो वायर को आपस में कनेक्ट करने के लिए यूज करता है। वायरिंग करते समय सोलर पैनल को ढककर करे, धूप ना होने पर काम करेगा। ठीक है, यदि एक पैनल पे छाया पड़ती है तो सीरीज वायरिंग में पूरी सीरीज का आउटपुट कम हो जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। अगला है दोस्तों सोलर पैनल के लिए 20% का नियम क्या होता है। ठीक है, ये टीओ में क्वेश्चन भी आया था कि 20% क्या होता है, तो सोलर पैनल में 20% का नियम क्या होता है। दोस्तों 20% का नियम क्या होता है समझना। 20% का नियम ये कहता है कि आपके जो सोलर पैनल है आपके घर के सामान्य जरूरत से 20% ज्यादा ऊर्जा प्रदान करते हैं, जिससे बादल वाले दिनों में ज्यादा बिजली खपत वाले महीनों में बिजली की कमी से बचा सकता है। समझ में नहीं आया सर, अभी फिर से बता दो। पहले तो सोलर का एक 20% का नियम चलाती गवर्नमेंट। ठीक है, 20% नियम क्या होता है, गवर्नमेंट हो के प्राइवेट 20% नियम। 20% का नियम ये कहता है कि आपके सोलर पैनल आपके घर की समस्या की जरूरत से 20% ज्यादा ऊर्जा प्रदान करते हैं। यानी आपके घर की जो जरूरत है उससे 20% क्या करते हैं, ज्यादा ऊर्जा प्रदान, जिससे बादल वाले दिन, जैसे मान लो कोई बादल है, जैसे ऐसा मौसम है जहां पर सूरज निकला ही नहीं, तो उस समय ज्यादा बिजली खपत वाले महीनों में बिजली की कमी को बचा सकता है। जैसे ऐसे समय में जहां पर क्या हुआ, बिजली भाई बादल निकले हुए,
अब दोस्तों हाँ हमको बिजली की जरूरत, तो उस समय क्या करते था, उस दिन जिस दिन बिजली ज्यादा निकली होती है उस बिजली की कमी को क्या कर सकता है, बचा सकता है। यदि आपके घर में हर महीने 1000 किलोवाट घंटा यूज होता है, एक किलोवाट ऊर्जा लगती है, पर आपको कितनी बन रही है आपके यहाँ 1200 किलोवाट, तो यही सिस्टम कहलाता है 20% का नियम। दोस्तों दो प्रकार के सोलर हम सिस्टम को लगाते हैं, एक ऑन ग्रिड लगाते हैं और एक ऑफ ग्रिड लगाते हैं। ठीक है, ध्यान रखना हम सोलर सिस्टम को कैसे लगाते हैं। तो दोस्तों आपको सोलर सिस्टम को लगाने के लिए ऑन ग्रिड और क्या लगाते हैं, ऑफ ग्रिड लगाते हैं। ठीक है, ऑन ग्रिड क्या होता है, ऑफ ग्रिड क्या होता है, ये सारी चीजें। तो सोलर सिस्टम पहले तो हम पढ़ते हैं ऑन ग्रिड। सोलर सिस्टम ऑन ग्रिड क्या होता है, तो ऑन ग्रिड में पहले बता देता हूं दोस्तों इसमें बैटरी नहीं होती, इसमें बैटरी का उपयोग नहीं किया जाता, इसको बोलते हैं ऑन ग्रिड। नॉर्मल सी बात याद रखना आपको, जैसे सोलर सिस्टम जिसमें बैटरी का उपयोग नहीं होता उसको हम ऑन ग्रिड कहते हैं। ठीक है, अब पहले सोलर सिस्टम एक ऐसी प्रणाली होती है जो सूर्य से ऊर्जा को सूर्य ऊर्जा को काय में बदल देती है विद्युत ऊर्जा में। ये स्थानीय बिजली ग्रिड, इलेक्ट्रिसिटी जो ग्रिड उससे जुड़ी होती है, जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की इलेक्ट्रिसिटी होती है उससे जुड़ी होती है। इसमें बैटरी की आवश्यकता नहीं होती, यानी इसमें बैटरी को कनेक्ट करके हम नहीं रखते। ये दिन में सौर ऊर्जा का उपयोग करके बिजली, अतिरिक्त जो बिजली होती है वो ग्रिड को भेजते हैं, जिसमें नेट मॉनिटरिंग लगा रहता है, जिसके उपयोग से बिजली के बिल 80% से 90% बचत हो सकती है। दोस्तों ये क्या होता है समझना, यहां पर हमारा होता है दोस्तों, यह सोलर होता है, उसके बाद कन्वर्टर लगा रहता है, हाँ या ना, जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। ये बिजली सूर्य की रोशनी से बिजली पैदा हो रही है, ये कन्वर्ट करता है, जितनी आप यूज करना उतनी यूज करते हैं, उसके बाद बाकी बिजली गवर्नमेंट को दे देते हैं। ये होता है आपका ऑन ग्रिड बिजली। ठीक है, जिससे बिजली के बिल में 80 से 90% बचत होती है। ठीक है, यानी आपको जितनी लग रही है आप उतनी बाकी को आप क्या करते हो, सरकार को दे सकते हो। इस तरह बिजली बिल में क्या हो जाती है, बचत। उत्पन्न अतिरिक्त बिजली ग्रिड को भेजते हैं, जिससे बिल में क्या हो जाता है, कम। हम रात के समय किससे ले रहे हैं, बिजली सरकार से ले रहे हैं, यानी हमने सप्लाई नहीं कटी है। ठीक है, हम जो ज्यादा पैदा हो रही है वो सरकार को दे रहे हैं, और हमको ज्यादा लगेगी तो हम उससे ले भी लेंगे। इसमें बैटरी नहीं होती, इसलिए रखरखाव आसान और लागत कम होती है। इसमें एक विशेष मीटर होता है जिसे नेट मीटर अतिरिक्त ऊर्जा की खपत की गणना करता है। ठीक है, इसमें जो पहले सोलर पैनल लगा रहता है जो डीसी बनाता है। ठीक है, इन्वर्टर एसी को डीसी में बदलता है। घर के उपकरण पे ग्रिड होती है, ग्रिड बिजली के कटने का ये सिस्टम काम नहीं करता सुरक्षा के कारणों से। ठीक है, तो ये इसकी विशेषता होती है। ठीक है, यह क्या होता है, देखो इसमें ऑन ग्रिड में क्या होता है, आप सरकार आपके दायित्व में, भाई सरकार आपसे बिजली खरीद लेती है इसमें, कि भाई जितनी ज्यादा बनी उतनी वो, बाकी आपके यहाँ बिल आएगा। ठीक है, आप जितनी आपके मान लो समझना, मान लो रोज की 100 वाट बन रही, कितनी बन रही, 100 वाट, या 100 क्या है, 1000 वाट बन रही। ठीक है, 1000 या 5 किलो वाट जितनी बन रही। ठीक है, अब आपको इसमें से जरूरत पड़ी मान लो 600 वाट की, अब आपने कहा दे दी इसको, 400 वाट सरकार को दे दी। अब रात के समय, ठीक है, आप किससे बिजली ले रहे हो, इससे। ठीक है, जितने लेना आपको, हाँ या ना। अब इसको लगा कि आपने ज्यादा बिजली ली तो उसका अतिरिक्त पैसा आपको भरना पड़ेगा। ये उसका काम होता है ऑन ग्रिड का। ऑफ ग्रिड क्या होती है, अधिकतर लोग दोस्तों ऑफ ग्रिड यूज करते हैं, ऑन ग्रिड बहुत ना के बराबर यूज होता है, सबसे ज्यादा वो चलता है ऑफ ग्रिड। ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम क्या होता है, ये स्वतंत्र बिजली उत्पादन होता है जिसमें सरकारी बिजली ग्रिड नहीं जुड़ा होता है, यानी सरकार को आप बिजली के ग्रिड से नहीं जोड़ते। ठीक है, यानी आप उनको बिजली नहीं देते। इसमें सोलर पैनल एक ऑफ ग्रिड इन्वर्टर और बैटरी स्टोरेज का उपयोग करता है, इसमें बैटरी का उपयोग करते हैं दोस्तों। सोलर प्लेट रहती है जो सूर्य की रोशनी इकट्ठा होती है, वो उसके बाद लगा रहता है यहाँ पर चार्जर कंट्रोलर। ठीक है, उसके बाद हमारी बैटरियां लगी रहती है और ये स्टोर करते हैं, दिन और रात हमको जो बिजली की जरूरत होती है तो वो हमको बिजली प्रदान करते हैं। ये सिस्टम उन क्षेत्रों में उपयोग है जहां बिजली नहीं है और बार बार कटौती होती है। ठीक है, वहां पर इसका उपयोग हमको अच्छा है। ठीक है, ऑफ ग्रिड सिस्टम, ऑफ ग्रिड सिस्टम वही वाली चीज होती है, डीसी बिजली बनाती है, स्टोरेज वाला काम होता है। इन्वर्टर डीसी बिजली को एसी में बदल के घरेलू में हम उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा सारी चीजें इस तरह से ऑन ग्रिड और ऑफ ग्रिड काम करते हैं। क्लियर है दोस्तों, इतनी बात समझ में आई होगी।
तो दोस्तों आशा करता हूँ ये सारी चीज़ें आपको समझ में होगी, किस तरह से हमने आप आज पढ़ा। दोस्तों यदि आप पहली बार चैनल से जुड़े, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, मोटिवेट करिए दोस्तों, क्योंकि इसके बाद लास्ट टॉपिक बचा हमारा सोलर का, कि सोलर का इंस्टॉलेशन में कितना समय लगता है, कितना खर्चा आता है 1 किलोवाट को, 2 किलोवाट, 3 किलोवाट, घर में कौन कौन से सोलर सिस्टम आपको लगा सकते हो, ये सारी चीज़ें। तो 1 से 2 क्लास बची, उसके बाद हम ईवी स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों आशा करता हूँ दोस्तों आपने अब हमारा ऐप एके इलेक्ट्रिकल ऐप डाउनलोड करा होगा, डेली क्यूज उसमें टॉपिक चल रहे हैं दोस्तों। उसमें डेली आपको क्या मिलते हैं, टेस्ट मिलते हैं, तो बेनिफिट है आपको, उसमें आप टेस्ट भी दे सकते हो। अलग से टेस्ट सीरीज खरीदने की जरूरत यदि लग रही है दोस्तों, मध्य प्रदेश टीओ के टेस्ट भी मैंने ऑलरेडी बना चुका हूँ, तो वो जो ऐप में थे उन्होंने दे भी दिए, ठीक है, एक लेवल वाले टेस्ट थे, तो जरूर आप देखिएगा। और दोस्तों आप नॉर्मल आपको जो देखना है, मैं तो यही कह रहा हूँ कि आप पढ़िए, ठीक है, कुछ क्लासेस इसमें भी, आप यूट्यूब पर भी है। और दोस्तों आप ऐप से करना चाहते हो तैयारी, यदि आपका टेक्निकल स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो तो एक बार जरूर खर्चा करें। एक बार बोल रहा हूँ, मात्र 200-300 रुपये का कोर्स है, कोई महंगा तो है नहीं। आपकी इच्छा, आप कहाँ से पढ़ना वहाँ से पढ़िए, बस सिलेक्शन लीजिए। दोस्तों मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।